अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर जाहिद इकबाल कासमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इस्लामिक साइंस पॉइंट। दोस्तों, आज हम रमज़ान मुबारक के बारे में बात करेंगे कि रमज़ान मुबारक की क्या फजीलतें हैं और इसमें किन किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए, किन किन चीज़ों से बचना चाहिए। दोस्तों, रमज़ान मुबारक ये तमाम महीनों में सबसे अफजल महीना होता है और इसकी बड़ी फजीलतें वारिद हुई है। अहादीस में भी और कुरान में भी इससे मुताल्लिक कई रिवायात के कई आयात मौजूद हैं। रमज़ान मुबारक के बारे में ये कहा गया कि रमज़ान के जो रोज़े रखते हैं अल्लाह ताला उसका बदला खुद अता करे। रोज़ा जहन्नम की आग से बचने और गुनाहों से बचने का एक ढाल है। रोज़े के बारे में ये भी है कि रोज़ेदारों के लिए जन्नत में एक खास किस्म का दरवाज़ा होगा, रैयान, जहाँ से सिर्फ रोज़ेदार दाखिल हो। रोजे के बारे में बेशुमार अहादीस मौजूद है जहां इसकी फजीलतें वारिद हुई, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो रमज़ान मुबारक के महीने की नाकदरी करते हैं और दूसरे महीनों की तरह इस महीने को भी गुजार देते हैं। हालांकि हम सबको इस महीने की कदर करनी चाहिए। इस महीने में अगर कोई इंसान एक नेकी करता है तो उसे 70 नेकियों के बराबर उसको अज्र देता है। अल्लाह तबारक व तआला इस महीने को रहमत का महीना, मग़फ़िरत का महीना और जहन्नम की आग से खुलासी का महीना बनाए। हम सबको चाहिए कि इस महीने में गलत चीजें, गलत बातें, गलत काम, बेहयाई, बुराई, कीना, हसद, इस तरह की तमाम बुराइयों से हमेशा के लिए तौबा करें और गलत चीजों से बचने की पूरी कोशिश करें। ज्यादा से ज्यादा इस महीने में जिक्र अस्कार करें, तिलावतों का एहतमाम करें, अपनी नियतों को साफ करें, अखलास अपने अंदर पैदा करें कि हर नेक काम या हर नेक अमल हम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करने वाले। बहुत से लोग दिखावा करते हैं, रियाकारी करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला को रिया बिल्कुल भी पसंद नहीं। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इस महीने में रोजा भी रखते हैं लेकिन भी बुराई से, झूठ से, दगाबाजी से, फरेब से, कीना से, हसद से, इन तमाम चीजों से बाज नहीं आते। ऐसे लोगों के बारे में हदीस में है कि मन लम यदउ कौल ज़ूरी वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदअ फी ताअमिही व शराबिही, कि जो शख्स रोजे की हालत में झूठ और बुराई और दगाबाजी से परहेज नहीं करता है तो ऐसे शख्स की रोजे को अल्लाह तबारक व तआला के लिए कोई जरूरत, यानी अल्लाह को इस तरह के लोगों की रोजों की कोई जरूरत नहीं है जो रोजा भी रखते हैं और गलत काम भी करते। तो वो लोग सिर्फ भूखा प्यासा रहना उन्हें मिलेगा, उसके अलावा उन्हें कोई अजर नहीं दिया जाएगा। इसीलिए रोजे की हालत में, बल्कि रोजे के बाद भी हम अपनी जिंदगी में गलत चीजें, गलत बात, गलत कामों से हम जो है तौबा व इस्तिग़फ़ार करें और पूरे इन बुराइयों से बचने की कोशिश। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर वाक़या है कि जब मस्जिद नबवी में हज़रत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ ले जा रहे थे और अपना पहला कदम रखते हैं तो आमीन कहते हैं, फिर दूसरा कदम रखते हैं तो आमीन कहते हैं, फिर तीसरा कदम रखते हैं तो आमीन कहते हैं। सहाबा ने अर्ज किया, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐसा कभी नहीं करते थे और आज आपने मिंबर पर तशरीफ ले जाते हुए 3 मरतबा आमीन कहा, आखिर इसकी क्या वजह है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं मिंबर पर तशरीफ ले जा रहा था तो उस वक्त जब मैंने पहला कदम रखा तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए हुए थे और उन्होंने कहा, हलाकत हो उस शख्स के लिए जिन्होंने रमजान मुबारक का महीना पाया और अपनी मग़फ़िरत ना करा सका। तो मैंने इस पर आमीन कहा। अब सोचने वाली बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कि एक फरिश्ता है और वो बद्दुआ दे रहे हैं, उनका बद्दुआ ही काफी है, उस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमीन कह देना ये उस बद्दुए को और मजबूत करता है। तो अगर हम रमजान मुबारक का महीना अगर हमें नसीब हुआ और हम इसकी कदर ना करें और इस महीने में अपनी मग़फ़िरत ना करा सके तो हमारे लिए हलाकत की बद्दुआ की जा चुकी। तो हमें सोचने की जरूरत है कि हम इस महीने को किस तरह से हम पूरा गुजारने की कोशिश करें। फिर इसी तरह जब दूसरे मर्तबा जब आपने आमीन कहा तो उसकी वजह आपने बताया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि हलाकत हो उस शख्स के लिए कि जिसके वालिदैन या उनमें से कोई एक हो और वो उसकी खिदमत करके जन्नत हासिल न कर सका। तो इस पर मैंने आमीन कहा। अब सोचिए कि हमारे वालिदैन की हम क्या खिदमत करते हैं। हमारे वालिदैन में से कोई एक भी अगर है तो हम उनकी खिदमत करके जन्नत हम हासिल करने वाले अगर ना बने
تو ہمارے لیے ہلاکت کی بددعا کی جا چکی۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے والدین کی فکر کرتے ہیں۔ آج ہم شادی کرتے ہیں، بیاہ کرتے ہیں، اس کے بعد دو پیسے ہمارے پاس آتے ہیں، پھر ہم ماں باپ سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کی بددعا پر۔ ہمارے لیے ہلاکت اگر ہم اپنے والدین کی خدمت نہ کر سکیں۔ پھر تیسری مرتبہ اب جب آپ نے آمین کہا تو اس کی وجہ آپ نے بتایا کہ جب اللہ کے حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ہلاکت ہو اس شخص کے لیے کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور آپ پر درود نہ بھیجا۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا ہے ہم ان پر درود نہیں بھیجتے۔ ہمیں درود بھیجنے کی کوشش کرنی چاہیے، کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہہ دیں تو ہم جو ہے اس بددعا سے بچ سکتے ہیں۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے اور ہمیں غلط چیزوں سے بالکل بھی بچنا ہے۔ ایک بھی ایسا کوئی لمحہ نہ ہو کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنا دے۔ رمضان کے ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھ کر کے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، تلاوت کریں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ ہمارے نوجوان خاص طور سے آج کے معاشرے میں جن لوگوں کے پاس موبائل ہے، شیطان ان کے وقت کو بہت زیادہ غلط چیزوں میں استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم موبائل کے ذریعے گیمز میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، سیریل میں لگے ہوتے ہیں، فلمیں اور ویڈیوز اور ریلز میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں لغویات میں شمار ہوتی ہیں۔ ان چیزوں سے بچنے کی ہمیں پوری کوشش بھی کرنی ہے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ ساتھ ہی ایک خاص چیز کا خیال رکھنا ہے، ابھی چونکہ 2026 چل رہا ہے اور اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ورلڈ کپ کا میچ چل رہا ہے، عین رمضان میں جان بوجھ کر کے اس طرح کی چیزیں رکھی جاتی ہیں غیروں کے ذریعے تاکہ لوگوں کے روزے خراب ہوں۔ تو اس مہینے میں ہم اپنے رمضان کی حفاظت کریں اور کرکٹ یا دیگر چیزوں سے ہم بچتے ہوئے رمضان کو پورے اہتمام کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق